फ्रेंड्स, सो वेलकम टू कॉमर्स टेक। और मेरा नाम यश महेश्वरी और आज हम बात करना है जीएसटी पोर्टल पर जो जीएसटी रिटर्न्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके मैंने R1, 3B, 2B, 2A इन सब के बारे में आपको बताया ही है। यहाँ तक कि कंपोजिशन वाले में बताया मैंने आपको कि उसकी रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिटर्न पर कि उनमें और क्या क्या रिटर्न्स हैं, कौन कौन से रिटर्न्स हैं जिनका हम जान सकते हैं। आपको जाना है सीधे गूगल पे, यहाँ पर टाइप करना है GST लॉगिन, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया है, या फिर GST पोर्टल कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके आपके पास जो पहला लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान रहे वो जीएसटी पोर्टल का ही लिंक होना चाहिए, कोई अदर लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जीएसटी पोर्टल का एक्चुअल लिंक ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के नाम से ऐसा लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे एडवाइजरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखी होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर जाना है आपको, यहाँ पे हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ में, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज़ में, ठीक है। अगर आपके पास यूज़र आईडी है तो बढ़िया बात है, आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं है तो मेरी तरह आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि कैसे हम जीएसटी रिटर्न को पता करें वो विदाउट लॉगिन। तो यहाँ पे जीएसटी नॉलेज पोर्टल यहाँ पे हम टाइप मतलब इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा फाइल रिटर्न्स के नाम से, ठीक है। हमें इस पर क्लिक करता है। आपको जिसमें से जौन सी रिटर्न पसंद है वो रिटर्न आप यहाँ पे पहले सीख सकते हैं, बट हमारी जो है लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। यहाँ पे R1, 3B, 2A, 2B ऐसे करते हुए हम आ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज फिर व्यूइंग फॉर्म GSTR4A। GSTR4A क्या होता है, कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये फाइल क्यों नहीं होता है, कि क्या रीज़न है, सिर्फ हम देख क्यों सकते हैं, इसे फाइल क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। व्यूइंग फॉर्म GSTR टूल। अब देखते हैं इसके अंदर कितने स्लैब हैं या कितने थ्योरी दी गई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल थ्योरी दी गई व्यूइंग के बारे में, मतलब ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर, ठीक। तो GSTR4A जो होता है वो होता है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए होता है। यहाँ पे मैंने बताया हमें साफ साफ, हालांकि मैं आपको पहले ही बता सकता था, बट मैंने सोचा कि आपको विद प्रूफ बताया जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलते हैं सीधे यूज़र मैनुअल पे, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया यूज़र मैनुअल पे। यहाँ पे इनके तो सेम जैसे आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे जीएसटी पोर्टल को तो आपके सामने आएगा सर्विसेज, रिटर्न्स एंड रिटर्न डैशबोर्ड्स, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट डैशबोर्ड से होते हुए भी रिटर्न डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपको कैसे पहुँचना है अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर। जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड से यहाँ पे आ जाएंगे फाइल रिटर्न्स में, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फाइनेंशियल ईयर और मंथ या मंथ या क्वार्टर, वैसे तो मंथ होता नहीं है, यहाँ पे क्वार्टर होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर, जो भी आपका क्वार्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपको चूज़ कर लेना है यहाँ पे। जैसे इसमें उन्होंने इमेज में दिखाया वो है जुलाई टू सितंबर का क्वार्टर है, जो जुलाई अगस्त सितंबर। यहाँ पे कुछ सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने आएंगे दो ऑप्शन, CMP08 एंड GSTR4A। CMP08 के बारे में आपको पहले से ही बता चुका हूँ, बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका GSTR4A के बारे में, ठीक है। डाउनलोड करने पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो आपको इसे जो है ऐसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि ऑफलाइन है ना, आप क्वार्टर वाइज चेंज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। ये अच्छी फैसिलिटी दी है। एंड देन जब आप 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली आप चाहें तो नीचे क्लिक है तो डाउनलोड फाइल पर करके यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन कर सकते हैं, जो कि एक JSON में कन्वर्ट होगी, सॉरी JSON जिप फाइल में कन्वर्ट होगी, जिसे आप ओपन करके यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने यहाँ पे जिप फाइल यहाँ पे आई है इनके फोल्डर में। उसके बाद उन्होंने जो है अनजिप कर दिया उस फाइल को। अनजिप करने के बाद अंदर एक एक्सेल फाइल होती है, जिसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसी एक एक्सेल शीट बन जाती है, ठीक है, जिसमें आपके B2B, B2BA, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सबका डेटा यहाँ पे दिया होता है। और साथ ही साथ जो इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो यहाँ पे रीड मी के नाम पे दे रखे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मामले में खाली व्यू करना है, डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ हमें चेक करना है व्यू में। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। GSTR4A जो होता है वो होता है परचेज के लिए। जैसे कंपोजिशन टैक्स पे पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना माल कहीं से खरीदते हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसको अपना बिल शो कराना होता है इनके पोर्टल पे। तो जैसे हमारे लिए 2A 2B होता है रेगुलर वालों के लिए, ऐसे ही कंपोजिशन वालों के लिए GSTR4A होता है, ठीक है। तो ये परचेज इनवॉइसेज होती हैं जहाँ पे यहाँ पे शो होती हैं। परचेज इनवॉइस जो होती है आपकी वो यहाँ पर शो होती हैं डिटेल वाइज, ठीक है। जैसे हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो ऊपर आपका GST नंबर, आपकी फर्म का नाम, आपका नेम और आपकी जो फाइनेंशियल ईयर और जो आपका रिटर्न पीरियड है, जो क्वार्टर है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वार्टर का यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा क्वार्टर आप जो चेक कर रहे हैं, कौन सी फाइनेंशियल ईयर में। तो अब देखिए इसके अंदर जो है टोटली सिर्फ 4 ऑप्शन दिए होते हैं। एक तो B2B इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, उसके बाद अमेंडमेंट B2B इनवॉइस, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स, ठीक है। एक आपने माल खरीदा होगा किसी से तो B2B इनवॉइस है, माल वापस किया होगा तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट है, और अगर आपने दोनों में ही कोई चीज़ अमेंड करवाई है, मतलब गलत हो गई थी उसे सही करवाई है, तो B2B अमेंड में जाएगी और वो वाली क्रेडिट नोट अमेंड में जाएगी, ठीक है। तो चलते नीचे कैसे कैसे इनको ओपन करें, क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, क्या क्या इंटरफेस होता है।
तो चलते हैं सबसे पहले वाले पार्ट में 3A में, जो है B2B इन्वॉइसेस के नाम से। तो देखिए जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने आएगा सप्लायर्स डिटेल, सप्लायर नेम और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब उस सप्लायर का जीएसटी नंबर, उसका नेम और उस व्यक्ति ने आपको कितने इन्वॉइसेस काटे हैं इन 3 क्वार्टर के अंदर, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इनके जीएसटी नंबर पर क्लिक करेंगे तो वो सारे इन्वॉइसेस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे कि किस डेट में, किस मंथ में वो इन्वॉइस काटा है, कितनी उसकी वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी टैक्सेबल वैल्यू है और कितना उसने टैक्स लिया है। ठीक है, और कौन सा इन्वॉइस नंबर है वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर भी डिटेल पता करनी है कि वो इन्वॉइसेस कितने % के टैक्स रेट पे कटा है, तो आप डायरेक्ट इन्वॉइस नंबर पर क्लिक करके वो अंदर की जो डिटेल होती है वो भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें जो है इमेज में 12% का इन्वॉइस कटा है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा दिया है। इसमें आपका जो है HSN और क्वांटिटी मेंशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है GSTR 4A का अमेंडमेंट B2B इन्वॉइस। मान लो आप अमेंड करते हैं कोई चीज़, तो वो भी सेम ऐसी ही दिखाई देगी, जिसमें सप्लायर का नेम, सप्लायर का जीएसटी नंबर और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कि उसने कितने बिल आपके अमेंड किए हैं। ठीक है, आप वापस इन्वॉइस नंबर पर जाके चेक कर सकते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ आपके में इरेज करी है, क्या क्या चीज़ चेंज करी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज इन्वॉइस नंबर, रिवाइज इन्वॉइस डेट, जो भी चीज़ उन्होंने सही करी होगी, करेक्ट करी होगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे से हम इसमें इन्वॉइस नंबर पर क्लिक करते हैं तो हमें जो एक्चुअल टैक्स रेट जो लगाया होगा उन्होंने वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स की। इसके अंदर जैसे आप क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने सप्लायर का जीएसटी नंबर, उसका नेम एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे कि उस सप्लायर का क्या जीएसटी नंबर है, उसने कितने, उसका क्या नाम है और उसने आपको कितने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करे हैं, वो आपको यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे आप इसके जीएसटी नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की डेट, नंबर और आपका टाइप कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और साथ ही साथ जो टैक्सेबल वैल्यू है और मतलब जो आपका टैक्स है IGST, CGST, SGST, जो भी टैक्स है वो आपको मेंशन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्रेडिट नोट या डेबिट नोट नंबर पे क्लिक करेंगे जो दिया है, उसके बाद आप उस बिल की पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो भी है वो सब यहाँ पे मेंशन हो गया डिटेल वाइज। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे किसी मतलब क्रेडिट नोट है, D4 डेबिट नोट है, सबका आप यहाँ पे नीचे जाके परसेंटेज चेक कर सकते हैं उनके बिल नंबर पर क्लिक करके। अब बात आती है आपकी अमेंडमेंट टू क्रेडिट नोट डेबिट नोट इनवॉइसेस। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सेम वही जो पेज है वो ओपन होगा। ठीक है, जिसमें सप्लायर का जीएसटी नंबर, नेम और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंशन होंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से उन्होंने बिल जो हैं आपके क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की अमेंड किए हैं, मतलब कि उनको सही किया है, करेक्ट किया है। अब गलती कुछ भी हो सकती है, चाहे वो टैक्सेबल अमाउंट हो या टैक्स रेट हो या फिर इन्वॉइस नंबर हो या फिर इन्वॉइस की डेट हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो चीज़ सही करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ भी किया हो सकता है। आप चाहें तो पता भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट पार्टी से पता कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने पिछले बिल को जो आपने कटवाया है उस बिल से। ठीक है, लास्ट बिल से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक एक करके इन्होंने यहाँ पे हर चीज़ बताई है वैसे तो, और आप चाहें तो इनके पोर्टल पे आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि GSTR 4A के बारे में यही चीज़ है जिसमें आप ये सब सीखे हैं। ठीक है, और कंक्लूजन ये होता है कि GSTR 4A जो होती है वो कंपोजिशन टैक्स पेयर की परचेज समरी होती है, जो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं किस किस सप्लाई ने इनको माल बेचा है। ठीक है, और कितने लोगों ने माल इनसे वापस लिया है, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है चेक हो जाती है अच्छे से। ठीक है, जो कि बाद में आपको अपनी एनुअल रिटर्न में भी भरनी होती है। हालांकि जब आपकी एनुअल रिटर्न जाती है कंपोजिशन वालों की, तो उसमें आपको उसमें ये सब चीज़ें डिटेल देनी होती हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू नॉलेज के साथ। एंड तब तक के लिए यहाँ पे बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे बेहतर कर सकूँ। ठीक है, एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल मीट सून।